हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नम आईएएस। कल हम लोगों ने क्या 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया थे। आज से हम 26वें क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन दिस ईयर 1613 वेयर वाज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्या है कि पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया था कि एक क्वेश्चन था जिसमें 1612 मेंशन था। तो इसी बीपीएससी का कोई क्वेश्चन था। 1 मिनट हम लोग रिविजिट कर ही लेते हैं उस क्वेश्चन को। हाँ, वेयर इन इंडिया ब्रिटिशर सेटअप फर्स्ट फैक्ट्री इन 1612। इसमें 1612 दिया गया, 39 बीपीएससी का है। और यही यूपीएससी के पीवाईक्यू में जो आया था 2006 में 1613 दिया गया। तो हमने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि 1613 1612 दोनों मिल सकता है, आप लोग को परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, ऑप्शन है हमारे डच, फ्रेंच, डेनिश एंड पुर्तगीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर जो हम लोग चूज करेंगे 27 का डी। ठीक है, पुर्तगीज। क्या होना होगा? पुर्तगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? ठीक है, ऑप्शन है ओंगियार, बी जॉन चाइल्ड, सी जॉन गेयर, डी सर निकोलसन वेट। तो इसमें हम लोग क्या सही ऑप्शन क्या है? सर जॉन चाइल्ड। इसका सही ऑप्शन है सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर? पहले कर्नाटिक वॉर का कॉज क्या है? पहला कर्नाटिक वॉर लड़ा कब गया था? 1746 टू, आई एम सॉरी 1746 4 है ये। 1 मिनट में वापस से लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, हाँ, 1746 टू 48। ओके, और ये ख़त्म किससे हुआ था? एक्स ला सेपल ट्रीटी से ख़त्म हुआ था। ठीक है, एक्स ला सेपल ट्रीटी से ख़त्म हुआ था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज? इमीडिएट कॉज कौन सा था? इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है किस वजह से लड़ा गया, उस समय तुरंत चालू होने के क्या कारण थे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक ट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग ऑप्शन क्या पढ़ते हैं? एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, इश्यूज ऑफ कर्नाटिक सक्सेशन, टी कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिश। तो इसका जो ओरिजिनल रीजन हर जगह जो हम लोग को मिलता है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से ये शुरू हुआ था, लेकिन इमीडिएट कॉज ये था कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश। ठीक है, इमीडिएट कॉज पूछा गया है। ठीक है, ये एक तरीके का ट्रिक क्वेश्चन, अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आप ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन करके आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। द कर्नाटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन, तो ब्रिटिश एंड फ्रेंच ही है इसका तो। ठीक है, इसमें ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, इंग्लिश एंड फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in quarrels of Indian princes with a view to acquire territories? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए क्लाइव, बी डुप्लिक्स, सी अल्बुकर्की, डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है, आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करेंगे, इसका जो है डुप्लिक्स। डुप्लिक्स को ही सब्सिडरी अलायंस का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। इन इंडिया among the following locations French established their first factory at? ऑप्शन ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचीन, डी कासिम बाजार। इसका जो सही आंसर है सूरत। ठीक है, आई एम सॉरी, सूरत। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके समय में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? ए लुई 14, बी लुई 13, सी लुई 15, डी लुई 16। तो लुई 14 के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? ए राइसिलू, बी मजेरिन, सी कोलबर्ट एंड डी फ्रैंको मार्टिन। तो इसका जो सही आंसर है कोलबर्ट। 1664 में, 1664 में फ्रेंच कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश बाय द डच? बंगाल की कौन सी फैक्ट्री है
जो कि डच के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? बांडेल, चिनसुरा, हुगली और श्रीरामपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है चिनसुरा। ठीक है, चिनसुरा। 36, द फ्रेंच फेल टू स्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज डुप्लेक्स वॉज नॉट एबल कैपेबल जनरल। नहीं, डुप्लेक्स बहुत ही ज़्यादा कैपेबल था, तो ये तो पहले ही नहीं होगा। ठीक है, इसको हम पहले ही काट देंगे। नेक्स्ट, इंग्लिश हैज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, द फ्रेंच वर नॉट लाइक्ड बाय द इंडियंस। ये तो कोई बात नहीं हुई, तो कहीं कहीं तो हम लोग ब्रिटिशर्स को भी नहीं पसंद करते थे, तो ये भी एक तरीके से गलत ही हो जाएगा। पौंडीचेरी वॉज अ नॉट स्ट्रेटेजिक सेंटर। नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सेंटर था, तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। 37, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉट बेस्ट सोरा एंड ओपियम। सोरा वही सॉल्ट पीटर, हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या बात किया था, नोनिया रिवोल्ट को। ठीक है, नोनिया रिवोल्ट, नोनिया एक कम्युनिटी थी जो बिहार में सॉल्ट पीटर को का उत्पादन करती थी। ठीक है, तो उसी को सॉल्ट पीटर को सोरा बोलते हैं, और ओपियम। तो इसका आंसर भी बिहार ही होगा, लेकिन हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, फिर इसके बाद बात करते हैं। बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड मद्रास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिहार। हम लोग जब जो कि पहले इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। क्वेश्चन 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हम लोग इसको पढ़ने से पहले पहले ये देख लें करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। तो विच ऑफ द अबव वाज इंट्रोड्यूस बाय इंडिया। इसमें करेक्ट करेक्ट नहीं पूछा गया, इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा मतलब। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी क्रॉप्स। ठीक, यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर। ये तो पहला वाला तो चलिए, मुझे मुझे जैसे मैं उस तरह से अटेम्प्ट कर रहा हूँ जैसे मैं लाइव एग्जाम में खुद बैठा हुआ हूँ, तो पहला मुझे नहीं समझ में आ रहा, लिटरली नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, ये तो बाबर के समय से ही चालू हो गया, तो दूसरा ऐसे ही गलत हो गया। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, ये तो पुर्तगीज लेके आए थे। ठीक है, तो दो तो गलत हो गए। अब हम लोग देखेंगे क्या हम लोग इस दो ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 गलत है, 2 गलत है तो ये वाला गलत हो जाएगा, 3 गलत है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब हम लोग के पास दो ऑप्शन है, ओनली वन या नन ऑफ दीज। ठीक है, खैर मेरे पास आंसर की है तो मुझे पता है। तो असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ये तो शेरशाह सूरी ने भी किया था एक बार। तो हमें एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ कौन पहले किया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने किया था, ये तो हमें पक्का पता है, जो कि अंग्रेजों के से पहले का था। तो ये भी एक तरह से गलत ही हो जाएगा, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इस तरह से हम लोग छांटते हैं 50-50, या फिर जो भी क्वेश्चन बचते हैं हम लोग पहले वन गो में सारे क्वेश्चन करते हैं, 50 to 60 अटैम्प्ट कर लेंगे, या कोई 70-80 अटैम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 50-50 वाले पे आते हैं। और हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग यही 70-80 कर लेंगे, और हम जितना हम लोग पीवाईक्यू कर लेंगे एक बार में, यकीन मानिए जितने भी स्टेट पीसीएस होंगे उसमें पीवाईक्यू के लगभग लगभग ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं पीसीएस में, बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे 4-5 क्वेश्चन की भी बढ़त मिल जाए पीवाईक्यू से, तो भी इसमें क्या बुरा है। ठीक है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। वास्को ड गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक एंड कंट्रीज। अब ये पूछा जा रहा है ये किस कंट्रीज से हैं। वास्को ड गामा कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, क्रिस्टोफर कोलंबस कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। ठीक है, और थॉमस कुक, इन्होंने न्यूजीलैंड को खोज किया था, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और तस्मान। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 अब हम लोग मिलाते हैं। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा, मतलब कौन सा एक्सप्लोरर कौन सी कंट्री से। तो वास्को द गामा को हम लोग जानते हैं पुर्तगाल से थे। ठीक है, और क्रिस्टोफर कोलंबस किस कंट्री को बिलोंग करते थे, स्पेन को बिलोंग करते थे। ठीक है, कैप्टन कुक, कैप्टन कुक किस कंट्री को बिलोंग करते थे, ग्रेट ब्रिटेन को, ग्रेट ब्रिटेन को। ठीक, और तस्मान, तस्मान जो बचा हॉलैंड से, तस्मान कहाँ से थे, हॉलैंड से। ठीक है, तो इसका हम लोग सही ऑप्शन देखते हैं, तो पहले का दूसरा और बी का पहला। ठीक है, 21 से देखें हम लोग को मिलता कि नहीं, मिल जाता, तो ठीक है, इसमें एक ही है। अगर आप पुर्तगाल से भी जानते हैं वास्को ड गामा को, तो भी आप एलिमिनेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन से ईयर का पीवाईक्यू है,
यूपीएससी के 2000 ईयर 2000 का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। विद रेफरेंस टू द पौंडीचेरी, ये हम लोग पौंडीचेरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ पुदुचेरी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर पुर्तगीज। ऑप्शन दूसरा जो स्टेटमेंट है, द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच। ओके। थर्ड, द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। आपको क्या लगता है कि क्या अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी को पे कब्जा नहीं किया होगा? आप सोचिए। तो सही लगता है, नहीं किया होगा। हमेशा इसमें ये नहीं सोचना होता कि यार गलत ही हो सकता है। ठीक है, आर करेक्ट पूछा गया, कौन सा करेक्ट है? तो इसका जो सही आंसर है ऑफ ओनली वन, केवल पहला ही सही है। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर पुर्तगीज। ठीक है, केवल यही सही, बाकी दो नहीं सही हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 41, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू यूजिंग द कोड। ठीक है, लिस्ट वन लिस्ट टू को हम लोग को मिलाना है। ठीक है, तो इसमें कर्नाटिक वार, फर्स्ट कर्नाटिक वार किससे एंड हुआ था? एक्स ला सेपल, एक्स ला शेपल से। ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में हुआ था। ठीक है, 1763 में हुआ था। सेकेंड ऑफ कर्नाटिक वॉर, पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट मैसूर वॉर किससे हुआ था? ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या है, दोस्त सेकेंड कर्नाटिक वॉर नहीं याद आ रहा है, तो अभी लिस्ट तो दूसरा तो है ही है। पहला ट्रीटी ऑफ, ये तीसरा ट्रीटी ऑफ पेरिस है। हाँ, ब्रिटिशर्स लॉस्ट इनकन्क्लूसिव वॉर। अच्छा, इसमें इस तरीके से है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से नहीं करेंगे। तो थर्ड कर्नाटिक वॉर बी का हो जाएगा, बी का पहला। देखो इसमें बी का पहला कौन कौन से में, दो में बी का पहला है। ठीक है, ए का हो जाएगा चौथा, ए का चौथा किस में है? बस सी में है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो हम सी का क्या, हमारा सी का हो जाएगा हमारा तीसरा, सी का तीसरा, सी मतलब सेकंड कर्नाटिक वॉर इनकन्क्लूसिव वॉर। और डी में ब्रिटिशर्स लॉस्ट हुए थे क्योंकि ट्रीटी ऑफ मद्रास होने लग गया था। ट्रीटी ऑफ मद्रास कैसे हुआ था? ब्रिटिशर्स ने जो उनके एरिया, कर्नाटक, ये किसकी बात हो रही है? मैसूर वॉर की बात हो रही है, यानी हैदर अली से जो वॉर हो रहा था। तो फर्स्ट वो हैदर अली से जो वॉर हुआ था 1767, 1767 टू, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, रियल आई एम सॉरी गाइस, 1767 टू, भाई चल जाओ यार, मेरा पेन धोखा दे जाता है पता है। 1767 टू 69 तक चला था। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसमें क्या हुआ था कि मैसूर पे हैदर अली लगभग लगभग कब्जा करना शुरू कर दिए थे। तो अंग्रेजों ने आके ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन किया था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स लॉस्ट कह सकते हैं बेसिकली हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स इंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और अदर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे सजाना है। तो इसको हम लोग सजा ही सकते हैं। पुर्तगीज आए थे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आए थे, फिर आई एम सॉरी गाइस,